और वहाँ जाने के बाद जब हम लोग वार्ता के हॉल में घुसते उसके पहले कहा गया कि कुछ लोगों को उसमें और छाट दिया गया है। तो उसमें 4-5 लोगों को और छाट दिया गया था कि इन लोगों को नहीं जाना है। तो मैंने कहा कि हम लोग कोई भी आंदोलनकारी नहीं जाएंगे। और पीड़ित परिवार का मामला है तो हम लोगों ने कहा पीड़ित परिवार से कि आप लोग जाकर के वार्ता कीजिए, हम लोग आपकी वार्ता से सहमत हो जाएंगे, लेकिन जो वार्ता का यहाँ तय हुआ है वही बात आना चाहिए। अब हम लोग को शक हो रहा है कि ये परिवार गांव देहात के लोग ऐसे संकट के समय में जिसका पति का मृत्यु हो गई है उसका परिवार तो पूरा ऐसे भी अभी हतोत्साहित है। अब इस कड़ी में क्या अंदर में बात होती है, किस तरह से वहाँ क्या होता है, इसका हम लोग का इंतजार है। लेकिन हमारे कुछ साथियों को जो आज रोक दिया गया जिसके चलते हम लोग नहीं गए, मैंने कहा कि नहीं। आखिर क्या वजह रही जो रोका गया? मुझे थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी ने बहुत आग्रह किया कि आप चलिए, फिर बोले आप लोग सब चलिए, कुछ लोगों का जो नाम नहीं है तो फिर वहां जाके बात कीजिएगा कि यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, जाऊंगा तो सब लोग जाएंगे, जितने लोग आए हैं, नहीं तो कोई नहीं जाएंगे। इसलिए बात है कि मजदूर का जो नेता है, मजदूर की जो बात करता है, मजदूर की जो आवाज उठाता है, वही लोगों को छाड़ दिया। इसलिए जब उन लोग नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग वार्ता क्या करते। इसलिए हम लोगों ने कहा नहीं, जो मजदूरों के साथ दिन रात रहता है, जो मजदूरों की समस्या जितना वो जानेगा उतना हम लोग नहीं जानेंगे। और ये तो हम लोग आए हैं मजदूर के हक में। हम लोग तो ये भी अभी आशा रख रहे हैं कि यदि अभी भी डीवीसी को सद्बुद्धि होगा तो उस पीड़ित परिवार का जो यहाँ कल बात हुई है, जो अभी भी बात हुई है, जो तय हुआ है, वो मुआवजा दे दे। क्या नहीं तो इस अपमान का हम लोग ऐसा बदला ले लेंगे कि अभी तो सिर्फ प्लांट में लोग देख रहे हैं। हमारे साथियों को जो छाटा है इसका बदला हम लोग ऐसा लेंगे डीवीसी को जो पूरा देश देखेगा और देश जाने। जरूरत पड़ेगी तो जो धुआं निकल रहा है ना, हम लोग 3 महीना प्लांट को बंद किए थे और डीवीसी का सेक्रेटरी कल दिल्ली से और कलकत्ता से इसका सब आया था और हम लोग के साथ एग्रीमेंट किया था। तब यहाँ 700 इस इलाका के लोग, नौजवान और मजदूर आज मेंटेनेंस में लगे हुए हैं। दोबारा यहाँ उससे भी बड़ी आंदोलन खोज रहा है और आज इसकी शुरुआत हो गई है। आज इसका निमंत्रण यहाँ के चीफ इंजीनियर ने सहयोग चाहिए। हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो पीड़ित परिवार है वो आवे, उनके साथ क्या क्या वहाँ किस तरह की बातें हुई, उसके बाद हम लोग आगे कुछ बताने की स्थिति में रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे इस इलाके के विस्थापित प्रभावित नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को अपील करूंगा कि ये जो डीवीसी के मनमानी है इसके विरुद्ध में आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। और लड़ने का भिसिल जब बजेगा तो उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने 3 महीना ठप किया था, जरूरत पड़ेगा तो हम सभी लोग 6 महीना के लिए ठप करेंगे। ये ताकत है इस क्षेत्र के लोगों में। यहाँ 2280 एकड़ जमीन यहाँ की जनता दिया है, ये बाहर से नहीं लेके आया है, ये बाहर के लोगों को रख रहा है। बाहर का इंजीनियर यहाँ के लोगों पर दबाव बना रहा है, उसका अटेंडेंस कर रहा है, किसी को कहता है हिल डोल करता है, कहता है कि तुम तारीफ पी लिया है, उसका गेट पास 4 दिन के लिए रोक देता है। ये मनमानी अब नहीं चलेगा। आप लोग जग गए हैं और ज्यादा अन्याय और अत्याचार हो रहा है और किसी न किसी का इशारे पर इतना डीवीसी नाच रहा है, इतना ही मनोबल को बढ़ाए हुए है। तो उन सारे चीजों को भी हम लोग सामने लाएंगे और जो कमीशन पर प्लांट चल रहा है वो अब नहीं चलने दिया जाएगा। इस बात को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। आखिर कमीशन कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? यहाँ के सब मजदूर, वर्कर, ठेकेदार सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। यहाँ मजदूरों से कमीशन लिया जा रहा है। पहले जो पेमेंट मिलता था उससे उसका पेमेंट घटते जा रहा है। सब जगह पेमेंट बढ़ रहा है, प्रमोशन बढ़ रहा है और यहाँ डिमोशन हो रहा है। यहाँ लोगों को हटा दिया जा रहा है। मरने पर उसके पीड़िता को नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी का ये डीवीसी नौकरी दे रहा है क्या? मेंटेनेंस में जो काम करते हैं लोग वो नहीं दे रहा है। इसलिए बड़ा चिंता का विषय है। इस इलाके के लोगों को जागना होगा, लड़ना होगा, भिड़ना होगा, अपने हक और अधिकार के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ इससे सलटना होगा। आखिर ये बार बार क्यों देखा जाता है? जब भी विस्थापित मजदूरों के साथ ऐसी घटना होती है तो मुआवजा नहीं मिल पाता है, ऐसा क्यों होता है?
इसीलिए तो ये लड़ाई है, इसीलिए तो ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि इस तरह का हम लोग का कहना है कि इस तरह की घटना दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका तय कर दीजिए ना कि इतना इसका मुआवजा मिलेगा, इसको ये फैसिलिटी मिलेगा। और जो हमारे आंदोलनकारी हैं, जो यहाँ के मजदूर वर्कर के नेता हैं, उनके बीच में सहमति बना के एक समझौता करके एक सूची जारी कर दीजिए। परसों रात से भी लोग इन लोग कुहासे में, ठंड में, और 1 जनवरी को सब कोई नया साल का एक अलग उमंग रहता है, लेकिन सारे लोग परसों रात से ही यहाँ रुके हुए हैं रात, और आज 2 तारीख हो गया, लेकिन उसके बाद भी डीवीसी का जो मनमानी है, सहमति बना के एक समझौता करके एक सूची जारी कर दीजिए। परसों रात से भी लोग इन लोग कुहासे में, ठंड में, और 1 जनवरी को सब कोई नया साल का एक अलग उमंग रहता है, लेकिन सारे लोग परसों रात से ही यहाँ रुके हुए हैं रात, और आज 2 तारीख हो गया, लेकिन उसके बाद भी डीवीसी का जो मनमानी है, इसका तो अब शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसको हम लोग दिखाएंगे जब वो मशाल जुलूस का डंडा निकलता था, जब वो निकलेगा, और जब वो लड़ाई होगी, कोई घुस नहीं पाएगा डीवीसी का यहाँ। वो हम लोगों ने किया है। हम लोग जब लड़ाई लड़ते हैं तो दिखा देते हैं। मैं जब यहाँ बांजेडी प्लांट बन रहा था, उस समय हम लोग आंदोलन किए थे। हम लोग यहाँ नहीं बनने दे रहे थे कि आप जो है सो जब तक यहाँ गरमजुरुआ का पैसा नहीं मिलेगा, हम सभी साथी लोग तब तक जो है सो हम लोग यहाँ काम नहीं होने देंगे। हमको पहला व्यक्ति मैं हूँ जिसको जिला में प्रवेश करने के लिए रोक लगाया गया था, लेकिन सभी आंदोलनकारी साथियों ने लड़ा, भिड़ा, और यहाँ की जीत हुई है। और हम लोग बहुत जल्द इस समस्या के समाधान के बाद बताएंगे कि आंदोलन किसको कहते हैं। हम लोग आंदोलनकारी साथी सब यहाँ हैं, और हमारे साथी को किसी को कहेगा इधर जाओ, किसी कहेगा यहीं रुको, किसी पीछे धकेल देगा। इससे हम लोग हिलने और झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग सब एक साथ हैं, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ लड़े हैं और एक साथ रहेंगे। आप सभी लोग जो हैं, ये ताकत है हम लोग का, और आप लोगों की बात को लिए, मजदूरों की बात के लिए हम लोग यहाँ हैं। और डीवीसी जो है मनमानी कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है, ये क्षेत्र के लोग सब जान रहे हैं। यहाँ कमीशन पर कमीशन चल रहा है। ये बांजेडी प्लांट में मजदूरों का भी कमीशन खाया जा रहा है। ये सिर्फ अभी कमीशन पर कमीशन चल रहा है, ये नहीं चलेगा। यहाँ के मजदूर भी जग गए हैं और यहाँ के विस्थापित प्रभावित जग गए हैं। जब लड़ाई लड़े थे तो यहाँ पर 1000 लोगों को रखा था, आज लड़ाई उससे भी बड़ी होगी। और इस इलाका के विस्थापित प्रभावित परिवार को जो बेरोजगार हमारे घूम रहे हैं बाहर में, उसको यहाँ रखना होगा। इस प्लांट में उसको रोजगार देना होगा। और जो झारखंड सरकार ने जो भी पास किया है स्थानीय नीति, उसके तहत इस इलाके के लोगों को यहाँ ठेकेदारी भी देना होगा। 25 करोड़ से नीचे का ठेकेदारी झारखंड के बेटा और बेटी को देना है, लेकिन आज इसका यहाँ नियम का पालन नहीं हो रहा है। उन सवालों को लेकर के जो आज 20 किलोमीटर में कहा था, इसका एग्रीमेंट है हम लोग के पास कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री मिलेगा। ये स्कूल जो गोद में लिया, वही स्कूल में मास्टर को, टीचर को पेमेंट नहीं दे रहा है। आज इस क्षेत्र में प्रभावित लोग धुआं खा रहे हैं, डस्ट खा रहे हैं, लेकिन आज उसके बाल बच्चा को पढ़ाई के लिए, आज जो हॉस्पिटल में 100 बेड का बनाने का बात था, कहाँ गया इसका डॉक्टर? कहाँ इन लोगों का इलाज हो रहा है? क्या इसका व्यवस्था है? हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और इसकी शुरुआत आज 2023 में हो चुका है। कल से ही, कल 1 जनवरी को भी लोग यहाँ थे, सारे हम लोग थे। और अब 2023 में इसका क्या अंजाम होगा वो आप सभी लोग देखिएगा। और आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए। हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो पीड़ित परिवार है वो आवे, उनके साथ क्या क्या वहाँ किस तरह की बातें हुई, उसके बाद हम लोग आगे कुछ बताने की स्थिति में रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे इस इलाके के विस्थापित प्रभावित नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को अपील करूंगा कि ये जो डीवीसी के मनमानी है, इसके विरुद्ध में आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। और लड़ने का भिसिल जब बजेगा तो उसी तरह से, जिस तरह से हम लोगों ने 3 महीना ठप किया था, जरूरत पड़ेगा तो हम सभी लोग 6 महीना के लिए ठप करेंगे। ये ताकत है इस क्षेत्र के लोगों में। यहाँ 2280 एकड़ जमीन यहाँ की जनता दिया है। ये